बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अप्रैल की 24 तारीख है, जुमेरात का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। ये जो भारत का पागलपन है, जिसमें अब उसने आबी जारहियत वाटर वॉर शुरू करने की बात कर दी है, इस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। इसी पर बात करते हैं। भारत ये गीदड़ भपकियां दे रहा है, भारत ये कर नहीं सकता। कैसे? मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। कुछ रिसर्च है, वो रिसर्च भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा बैनुल अक़वामी क़वानीन क्या कहते हैं, इस पर बड़ी बात हो रही है। लेकिन एक अपनी कौम को रहनुमाओं की जानिब से पैगाम दिया जाता है और फिर उनकी रहनुमाई की जाती है, बताया जाता है कि हम किस लाइन ऑफ एक्शन पे चलेंगे। उस पैगाम की इस वक्त शदीद कमी है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करते हुए पानी बंद कर देंगे, तो ये भारत कर सकता है या नहीं? सबसे पहले बात इसकी कर लेते हैं। भारत ये नहीं कर सकता, क्योंकि सिंध तास वाहिदा 1960 का ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ है। दरमियान में है वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक इसका गारंटर है। तो ये नहीं हो सकता और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। भारत अगर ऐसे मुआहिदा मुअत्तल कर सकता है तो यकीन जानिए फिर तो कोई भी मुल्क कभी भी कुछ भी कर देगा। ये नहीं किया जा सकता। और अक़वाम मुत्तहिदा का कानून है, तमाम ममालिक दहशतगर्दी ख़त्म करने के पाबंद हैं। अब अगर भारत ये करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता? इसमें आलमी बैंक इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगें हुई हैं, ये तब भी नहीं हुआ। अब भारत अगर ये करना चाहेगा तो क्या करना होगा भारत को, इसकी बात कर लेते हैं। भारत के लिए मुमकिन कितना है, इतनी बड़ी इकॉनमी, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी फौज लेकर और दुनिया की शायद दूसरी सबसे बड़ी मार्केट लेकर भारत ये फिर भी नहीं कर सकता। क्यों? मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, भारत ये समझ रहा है कि जिस तरह सैलाब आता है ना, तो साइड पे आप बंद बांधते हैं, बंद में शिगाफ पड़ जाए तो बोरियां वगैरह डालते हैं, शिगाफ फटते हैं, पानी रोक देते हैं। तो भारत को लगता है कि ये ऐसे रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, दरिया किसी के हुक्म पे चलता नहीं है, दरिया अपनी मर्जी पे चलता है। ये एक बड़ी डिटेल्ड रिसर्च है, ये सोशल मीडिया पर मौजूद है और इसको फिर मैंने चेक किया। जब चेक किया तो ये तमाम चीजें दुरुस्त तौर पर नजर आ रही हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं। 1960 का मुआहिदा है, इंडस वाटर ट्रीटी। अब सिंध तास मुआहिदा कहते हैं इसको। भारत को इसमें 3 दरिया मिले, रावी, बयास, सतलुज। पाकिस्तान को 3 दरिया मिले, जहलुम मिला, चनाब मिला, दरियाए सिंध मिला। ये मुआहिदा जो है वो इंडिया के और पाकिस्तान के दरमियान तोड़ना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि इसे तोड़ेगा अगर भारत तो इसमें भारत का कोई फायदा नहीं है। ये भारत के लिए खुदकुशी है, खुदकुशी करेगा भारत। देखें, अगर कोई ये समझता है कि भारत हमारा पानी बंद कर सकता है, वो जो ऊपर तिब्बत से आता हुआ भारत के पास, फिर वहां से आता हुआ यहां मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, तो फिर यहां देखें पहाड़ी इलाके हैं, दरिया जब ऊपर से बह रहा है तो पहाड़ों पे बह रहा है। तो भारत ये कह रहा है कि वो पहाड़ों में ये काम करेगा, नहीं किया जा सकता। भारत ये कह रहा है कि जो पानी का कुदरती बहाव का निजाम है उसे रोकेगा, नहीं रोका जा सकता। जो इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ है ये बात, नहीं रोका जा सकता। अब भारत जो अपने मगरबी दरियाओं पर पानी जखीरा करता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 4 बिलियन क्यूबिक मीटर। 4 बिलियन क्यूबिक मीटर। पाकिस्तान को सालाना 120 मिलियन क्यूबिक मीटर दरकार है। तो भारत अगर ये करेगा तो अपना मजाक उड़वाएगा, मतलब ये किया नहीं जा सकता। 4.5 अरब आप जखीरा करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो खुद निकलेगा, तो ये किया नहीं जा सकता। हाँ, अगर भारत के कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं भारत के पास, और ये दरिया के बहाव पे बने हुए हैं। दरिया के बहाव पे, रन ऑफ द रिवर, किशन गंगा है, बगलिहार है, रतले है। ये रतले जो इनका पावर प्रोजेक्ट है, ये अभी बना भी नहीं है, मुकम्मल भी नहीं हुआ है। अब आप इन मंसूबों से बनाते हैं बिजली, इनसे आप पानी रोकते नहीं है।
अब अगर भारत कोई गड़बड़ करेगा तो पाकिस्तान अमली तौर पर जवाब दे सकता है। मैं आपके सामने एक और चीज रखूं, भारत क्या पानी अपनी तरफ मोड़ कर ले जाए, ये कर सकता है। तो जो पहाड़ की, हिमालय की ढलवान है, उसके खिलाफ भारत को जाना होगा। जो जमीनी दरारें हैं उनके नीचे से सुरंगें निकालनी होंगी पहाड़ पे, ये भारत को करना होगा। और फिर इसका नतीजा क्या होगा, जो माहौल है, जो माहौलियाती तब्दीली है, उससे जो तबाही होगी, भारत को उसको भी बर्दाश्त करना होगा। अब ये दावा करने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम पानी बंद कर देंगे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भारत में भी मौजूद है, वो फिर ये दावा क्यों करते हैं? क्योंकि बड़ा जूसी लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हम तुम्हें भूखा मार देंगे, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, बिकता है, ये लोगों में बड़ा अपील देता है। तो इसलिए अब आप देखें, इंडिया ने कलभूषण हमने पकड़ा हुआ है, बलूचिस्तान में मसाइल पैदा किए हैं। अब भारत पानी को हथियार बनाने की बात कर रहा है। भारत ये कहता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक हमने की थी आज़ाद कश्मीर में जाके, एक हम आए थे बालाकोट के मकाम पर। तो ये बातें भारत कर ले, लेकिन अभी तक भारत कुछ कर नहीं सका। हमने ले जाके ग्राउंड पर सूरत हाल दिखा दी। भारत अपने यहां मौजूद सहाफियों को ले जाकर वहां की सूरत हाल, जो कहते हैं ना पहलगाम में हुआ, वहां की सूरत हाल नहीं दिखा सके। आपने सहाफियों को रोक दिया, अस्पताल भी नहीं जाने दिया। तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मैंने आपको जो दावा था ना कि नाम पूछा, हिंदू नाम निकला, फिर पतलून अंडरवेयर नीचे किया और देखा कि इसके खतरे नहीं हुई, हाँ हिंदू है मार दो, ये जो दावा था ये दावा भी झूठा निकला। तो ये मैं आपको सब चीजें दिखा चुका। अब आप जो दावा कर रहे हैं उसके बाद आप ये कहेंगे जी हम सब रोक देंगे, पानी रोक देंगे। पॉसिबल नहीं है, करके देख लें। करने के बाद आप ये कहेंगे कि अच्छा हम रोक देंगे और फिर उसके बाद स्पिलवेज खोलेंगे और एक साथ पानी छोड़ देंगे, तो पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचाएंगे, उनके यहां सैलाब ले आएंगे। ये करके देखना है तो ये भी करके देख ले भारत। ऐसा होता नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। भारत इस वक्त जो है वो अहमकाना बातें कर रहा है, इन अहमकाना बातों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब जो भारत ने अब तक किया है ना कि उनके यहाँ एक इजलास हुआ सलामती से मुताल्लिक इदारे का, और उसके बाद उन्होंने ये तमाम बातें की। हमारे यहाँ आज इजलास होने जा रहा है, उस इजलास में इस तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान अपना रद्द-ए-अमल देगा और पाकिस्तान भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। हम तो रद्द-ए-अमल देते हुए दुश्मन को चाय भी पिला देते हैं, तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे, ये पाकिस्तान ने तय कर लिया है। इस सिलसिले में बात हो चुकी कि पाकिस्तान जवाब देगा। और एक बात याद रखिए, भाइयों के दरमियान घर में लड़ाई हो जाती है ना, तो वो आपस में लड़ लेते हैं कि तुमने मेरे इख्तियार पे कब्जा कर लिया, मेरे हक पे तुमने डाका डाल दिया, लड़ लेंगे। लेकिन जब दुश्मन हमला करेगा तो भाई एक हो जाएंगे कि ठीक है आपस के मामलात बाद में देख लेंगे, पहले दुश्मन को जवाब दे देते हैं। तो हमारे यहां एका है इस मामले पर। इंडिया एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में जो हमें यूनाइट कर देता है। जब ये कोई बेवकूफ़ी करते हैं ना, गीदड़ भपकियां देते हैं, तो हम आपस में लड़ भी रहे हो तो थैंक यू इंडिया कह के हमें यूनाइट हो जाना चाहिए, यूनाइट हो जाते हैं हम। तो ये जो बेवकूफ़ाना बातें कर रहे ये कर लें। पाकिस्तान जो है वो इससे पहले इनको बहुत अच्छा जवाब दे चुका है। पाकिस्तान इसके बाद भी इनको बहुत भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हमें मुतमईन रहना चाहिए। कैसा जवाब देते हैं मैं आपको ये भी बता दूं। मैं वहां देख रहा था ट्विटर पे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन तमाम लोगों ने, इसके अलावा भी दीगर लोग थे, इन तमाम लोगों ने फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर आकर, ट्विटर पर आकर एक जवाब दिया। वो जवाब आया, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्विटर खामोश, हमारे दीगर सीएम्स वगैरह का ट्विटर खामोश, हमारे पीएम का ट्विटर खामोश। मियां नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ शादियों पर बुलाने वाले, दोस्ती बढ़ाने वाले मियां नवाज शरीफ, जिनके लिए बिलावल भुट्टो कहता है, जो बाकी कहते हैं वो तो कहते हैं बिलावल भुट्टो कहते हैं ना, मोदी का जो यार है गद्दार है। तो मियां नवाज शरीफ साहब खामोश। तो ये कैसे लोग हैं, कैसे लीडर हैं, ये बोलते क्यों नहीं है जी? इतने भरपूर लीडर, इतने बड़े लीडर, इनके जैसा कोई नहीं, तो बोलो। ये खामोश है तमाम के तमाम, क्योंकि इन लोगों को अभी भी वो जो मोदी से ताल्लुक है ना वो नजर आ रहा है। बोलते कैसे हैं ये देखें। 20/12/2020 पाकिस्तान ने जब जवाब भी दिया था, इमरान खान साहब ने कहा, आई एम मेकिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इफ
India was to be reckless enough to conduct a false flag operation against Pakistan. It would confront a strong national Pakistani resolve. ऐसा होता है वजीर आजम. A national Pakistani resolve and be given a befitting response at all levels of the threat. Make no mistake. इमरान खान साहब ने ना किसी गलत फहमी में मत रहना, यह फौरी तौर पर क्लियर कर दिया था. लीडर ऐसा होता है जो इस अंदाज में जवाब देता है. तो अच्छी बात है, पाकिस्तान का जवाब आ जाएगा. हम भारत को बता देंगे कि हमारे इरादे क्या हैं और आप जो शौक रखते हैं पूरा करके देख लें. इसके बाद इमरान खान साहब का पैगाम, कल तमाम दिन वो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी, उन पर बात हो रही थी. इमरान खान साहब का पैगाम, मैं इसका खुलासा आपके सामने रख दूं. इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है. सिर्फ इंसाफ फराहम नहीं हो रहा बल्कि अदालतों में मुकदमात ही नहीं सुने जा रहे. ना सिर्फ इंसाफ फराहम नहीं हो रहा बल्कि अदालतों में मुकदमात ही नहीं सुने जा रहे. ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इस पर इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि तहरीक इंसाफ के 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ ख़दशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं. और इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को और दीगर सीनियर वकला को हिदायत दी कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. और इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके अहले खाना के वकला के पार्टी अरकान को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही. उनके हुकूक गसब किए जा रहे हैं इस निज़ाम की जानिब से. बुशरा बीबी के साथ भी नारवा सलूक किया जा रहा है. 9 मई के मुकदमात के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा, सीसीटीवी फुटेज लाइए, अगर आप कुछ साबित कर सकते हैं तो सीसीटीवी फुटेज लेकर आइए. उसके बाद आप देखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए रियासती इदारे तक तबाह कर दिए गए हैं और वो अपनी अफादियत खो चुके हैं. बात दुरुस्त है. इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर की है और मौजूदा हुकूमत पर अफगान हुकूमत से बातचीत में ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये कहा है कि इजाज़त दी जाए ताकि वो बात कर सके. खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने इस सिलसिले में ये भी किया है कि एक बिल पास किया, असेंबली में गया और उन्होंने कहा कि हमें बात करने दीजिए, हम मरकज़ की जो पॉलिसी है उसको मुस्तरद करते हैं. जो मादनियात का बिल है, इमरान खान साहब उस पर कहते हैं कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मुकम्मल ब्रीफिंग नहीं देती बिल पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी. ये इमरान खान साहब ने बता दिया. अफगान महाजरीन और मीडिया के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की कि अफगान महाजरीन के मसले को गलत तरीके से हैंडल करने पर हमें अफसोस है और इससे नफरत में इजाफा होगा. मीडिया को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस पर भी इमरान खान साहब ने तनकीद की है. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में.